करना मैंने कोई भी नहीं है। कहाँ रहना है, कहाँ रखूँ मैं बच्चे। मैं गरीब हूँ, घर से खाने के लिए रोटी भी नहीं है। मकान लगाया था, बड़ी मुश्किल से लगाया था, उधार लिया लोगों से, दिहाड़ी मजदूरी कमाई है। अब कहाँ रहना मैंने। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बच्चा कुछ नहीं मेरे पास। अब कहाँ जाऊंगी मैं। अब सरकार से मैं ये हेल्प चाहती हूँ कि मेरी कोई हेल्प करे, मेरी मदद करे। मेरी सिटी न्यूज हिमाचल की लाइव स्ट्रीम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। एक दुख भरी खबर को लेकर के इस समय उपमंडल कुपुई के चड़ोली पंचायत के पटायड़ से मैं आपके साथ संतोष नांटा। अगर बात करें बीते कल की, तो बीती कल रात को हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में प्रकृति ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि हर कोई सहमा सहमा सा रह गया। प्रकृति का इतना रौद्र रूप कि कुछ लोगों की साल भर की मेहनत खेतों में हुई बर्बाद, तो किसी के उड़े आशियाने के छत। जी हाँ, ये तस्वीरें बयान करती है कल रात के अंधड़ की कहानी को कि किस तरह से कल प्रकृति जो है वो एक विकराल रूप लेकर के बरपी है। ये आप तस्वीरें यहाँ पर इस समय देख रहे हैं उपमंडल कुपुई के चड़ोली पंचायत के पटायड़ नामक जगह से, जहां पर कि कल रात को एक व्यक्ति के आशियाने के घर की छत ही उड़ गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस व्यक्ति का जो घर है वो निस्तो नाबूद हो गया और किस तरह से इस परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा परिवार जो है वो इस समय सदमे में है, क्योंकि इस परिवार पर दुखों का यहाँ पर पहाड़ टूटा है। जीवन भर की कमाई को लगा करके ये एक सपनों का आशियाना इन्होंने यहाँ पर बनाया था, और वो जो सपनों का आशियाना है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के विकराल रूप का यहाँ पर ग्रास बना है। जी सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी जातिराम नाम है जी मेरा। जी जातिराम जी, ये रात को कितने बजे की घटना है, कब जैसे? 12 बजे की, 12 बजे हुआ रात को जी। अच्छा, 12 बजे हुआ। तो यहाँ पे ये आपके जो मकान है इसको नुकसान पहुंचा है क्या? आप लोगों को किसी तरह का कोई जान का या फिर आपके सामान को भी किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है या कोई चोटिल हुआ है? अब जो तो जानी नुकसान हुआ नहीं जी। अब वो सामान है इसमें वो हो गया बर्बाद। जी चलो, ये बहुत गनीमत रही कि यहाँ पर किसी तरह का जो जानी नुकसान है वो नहीं हुआ है, किसी तरह की भी जो किसी को चोटें हैं वो नहीं आई हैं। तो कितना समय आपको इस मकान को बना करके हुआ था? अब इसमें रहते हुए निचली मंजिल में रहते हम जी को हो गई कम से कम 6 साल है ना जी। अच्छा। और इसमें छत लगा के हो गई थी 2-1 साल है जी। अच्छा, 2 साल आपको छत लगा के हो गई थी। तो ये आपका मकान उड़ गया, अब किस तरह से आपको जो आगे की परेशानी है आप झेलेंगे क्या? किस तरह की दिक्कत रहेगी अब आपको रहने के लिए? सरकार से गुजारिश करते हैं, अगर कहीं हमारा कुछ इसके लिए थोड़ा सा हेल्प करे सरकार जी। आप परिवार में कितने लोग रहते हैं? सारे परिवार में हमें जी 24 आदमी है जी। 24 आदमी आप परिवार के हैं। तो आपने इसकी जो सूचना है वो यहाँ पर प्रशासन को दी है? जैसे यहाँ एसडीएम साहब बैठते हैं या कोई पटवारी, उन लोगों को आपने बताया है? पटवारी को दे दीजिए इसकी सूचना, प्रधान को। अच्छा, प्रधान जी को आपने बताया है। तो क्या आश्वासन दिया है प्रधान जी ने? वो यहाँ पर आएंगे, इसको देखेंगे, क्या बोला? कि मैं नहीं हूँ घर में, मैं हूँ सोलन में जी। अच्छा। हाँ जी। तो आपकी पटवारी जी से बात हुई? दिन को आएंगे जी मौके पे। वो दिन को बोल रहे थे आने को मौके पे जी। अच्छा, उन्होंने दिन में मौके पर आने के लिए बोला है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब सरकार से आप क्या चाहेंगे, क्या गुहार रहेगी आपकी? तो जी अब तो आप भी देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हम गरीब आदमी है जी, पैसा उधार लेके जो इसमें छत डली थी, लोगों से पैसा ले रखा, कर्ज डाल के ना जी। अब कहीं हेल्प करे तो बहुत अच्छी है जी। आपके साथ परिवार में बच्चे औरतें कितनी रहती है? औरतें 5-6 औरतें हैं जी, 11 छोटे बच्चे हैं जी, और बाकी है 6 लड़के हैं जी। जी। तो ये अभी आपने यहाँ पर पीड़ित परिवार जो हैं उनसे आपने उनके जुबानी यहाँ पर सुना कि किस तरह से ये जो दुखों का पहाड़ है ये इन लोगों पर टूटा है, इन लोगों पर बरपा है। हालांकि दिहाड़ी मजदूरी करने वाला ये परिवार है, और दिहाड़ी मजदूरी करके लोगों से पैसा उधार लेकर के इन्होंने अपना ये सपनों का आशियाना बनाया था, और इनका ये जो सपनों का आशियाना है ये कल प्रकृति के अंधड़ ने यहाँ पर निस्तो नाबूद कर दिया है।